नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। अब एमएसपी पर घमासान, क्योंकि इसी वक्त जो आज किसान तमाम संगठनों की अहम बैठक होने वाली है, उसको लेकर के स्थिति यही नजर आ रही है कि अभी भी किसान शायद हटने को तैयार नहीं। दरअसल आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बेहद अहम बैठक है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि 12 बजे जो प्रस्तावित बैठक है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें आंदोलन जारी रखने या फिर घर वापसी पर फैसला हो सकता है, अंतिम निर्णय हो सकता है। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही नजर आ रहा है कि आगे की रणनीति पर तो बातचीत होगी, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। शायद यह संदेश देने की कोशिश हो रही है। ये 4 तस्वीरें देखिए। दरअसल आज किसान आंदोलन के लिए बहुत बड़ा दिन है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद सरकार को उम्मीद ये रही थी कि किसान मान जाएंगे और आंदोलन खत्म करके वो वापस अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन किसान एमएसपी, तमाम मुआवजे और केस वापसी के लिए अड़े हुए हैं। वो अब इन मांगों पर डटे हुए हैं। किसानों का यह कहना है कि जब तक सरकार एमएसपी कानून की गारंटी नहीं देगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों का यह भी कहना है कि आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान जितने किसानों पर केस दर्ज हुए हैं वो भी वापस लिए जाए, तभी आंदोलन खत्म होगा। और इधर सरकार एमएसपी पर बातचीत के लिए तैयार तो हो गई है। उसने एक एमएसपी कमेटी बना करके किसानों से बातचीत के लिए 5 नाम भी मांगे हैं। तो मुआवजे पर केंद्र सरकार ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो राज्यों, ये जो है वो राज्यों का मामला है और केंद्र के पास मारे गए किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है। इन सब पर हम बात करेंगे और इसको लेकर के विपक्ष भी ये बात कह रहा है कि हम आंकड़ा देंगे सरकार को, लेकिन इस बीच जरा अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग बॉर्डरों पर क्या स्थिति है, किस तरह से आज के बातचीत और आज की बैठक को लेकर के तैयारी नजर आ रही है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप इस वक्त मेरे 4 सहयोगी देख रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषिकेश जुड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं। विनय सिंह मेरे साथ मौजूद है, राकेश टिकैत के घर के बाहर। और वहीं टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल। मैं सबसे पहले ऋषिकेश आपके पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। संयुक्त किसान मोर्चा की यहीं पर बैठक होने वाली है। अभी तक तो हम ये सोचने के हम इस पर देख रहे थे कि क्या आज आंदोलन जारी रखने पर फैसला होगा या घर वापसी पर, लेकिन अब तो स्थिति दूसरी लग रही है। आगे की रणनीति पर शायद बात होगी क्या? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे किसान यूनियन के लोग हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज घर वापसी का एजेंडा है या फिर साथ आएंगे साथ जाएंगे संयुक्त किसान मोर्चा? देखिए, साथ आए थे साथ जाएंगे, ये मूल विचार है संयुक्त किसान आंदोलन का। और इस मूल विचार को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे ने पहली बार इतिहास में 550 किसान संगठनों को इकट्ठा किया है। तो हमारे लिए यूनिटी फर्स्ट वाला मसला तो है ही, है ना। लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो मांगे भी हमारी पूरी होनी चाहिए। कमेटियों का जो बनाने का जो बात की जा रही है, कमेटियों के अंदर कोई भरोसा नहीं है। हाँ, कमेटी अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के कमेटी बनाई जाए, है ना, तो उसमें जरूर हमारी रुचि है। फिर हम जरूर उसके अंदर चाहेंगे, बढ़ चढ़ करके हम हिस्सा लेना चाहेंगे। लेकिन सवाल लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि हरियाणा सीएम के साथ आप लोगों की बैठक हुई, वहाँ आज कैप्टन साहब अमित शाह से मिल रहे हैं। आप लोगों के संगठन पंजाब यूनियन के बारे में कहा जा रहा है कि आप घर वापसी करेंगे। तो आखिर इन सबों के बीच में दबाव तो है कि आपकी एक मांग मान ली गई तो फिर आगे क्या? किसका दबाव? हमारे किसानों का? नहीं, कोई किसानों का नहीं। किसान अगर जिससे, अब देखिए, इस खास की बात यह है कि किसान जो तय करेगा वही होगा। ये सबसे बड़ी खूबी इस आंदोलन की ये है कि ये जो है लीडर ड्रिवन मूवमेंट नहीं है, ये फार्मर्स ड्रिवन मूवमेंट है। इसलिए किसान अगर ये तय करेगा जाना है तो जाएंगे, किसान अगर कहना है रुकना है तो रुकेंगे। नेता केवल फैसिलिटेटर के तौर पर हैं। जो कमेटियां सब बनाई हुई हैं उनको बार बार बताया गया है कि वो केवल कोऑर्डिनेशन के लिए हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं, लेकिन फैसला यहाँ पर होगा। पिछली बार भी यहाँ पर चर्चा हुई थी, इस बार भी यहाँ पर चर्चा होगी। तो कितनी बात आगे बढ़ती है। और हमारा तो कहना यह है कि हमारी और उनकी पोजीशन में अंतर नहीं है। वो क्या कह रहे थे, एमएसपी थी, है और रहेगी, है ना। हम ये कहते हैं कि इसकी कानूनी गारंटी कर दो। तो एमएसपी के ऊपर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। सरकार भी मानती है ना, हम भी मानते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी मानती हैं। तो वो एक एमएसपी इस देश के अंदर कंसेंसस का इशू है। लेकिन
लेकिन कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है। और हम चाहते हैं कि मतलब हमारा कहना यह है, इस देश में कोई व्यापारी भी खरीदता अगर है तो वो भी एक ठीक है। लेकिन ऋषिकेश जरा ये पता करने की कोशिश कीजिए कि क्या स्थिति अभी नजर आ रही है, माइंड मेकअप क्या है कि आंदोलन आगे जारी रहे या फिर इसी आंदोलन को अब ये समझ लिया जाए कि ठीक है यहां से बातचीत होगी और फिर घर वापसी का भी रास्ता निकल जाएगा। आज बिल पेश किया हुआ है, प्राइवेट मेंबर बिल, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है इसकी बात की हुई थी, एमएसपी की गारंटी को लेकर। देखिए मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ, कुछ और भी लोग हैं। देखिए कि क्या ये बताइए कि घर वापसी को लेकर के सहमति होगी या फिर आंदोलन आगे चलेंगे जो सब लोग कह रहे हैं, वो किस तरीके का यहाँ बैठक में आप लोग? घर वापसी पे तो आज तक चर्चा हुई नहीं कभी। बात चर्चा नहीं आज तक, पता नहीं कहाँ चल रहा है टीवी पे घर वापसी के मामले। 2 इशू को लेकर हम दिल्ली आए थे, बिल वापसी और एमएसपी खरीद गारंटी कानून, और 2 इशू और थे हमारे, बिजली वाला और वो, उसको इन्होंने तीसरी बार तो हमारी हुई थी, मैं कुछ साथ था, तो वादा किया मध्य वापस लेंगे, वो दिन लिया था वापस इन्होंने। क्या घर वापसी चाह रहे हैं? कुछ संगठन चाह रहे हैं कि बहुत दिन हो गया हमारी मूल मांगे मान ली। बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं चाह रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त था, संयुक्त है, संयुक्त रहेगा, लेकिन हमें नहीं पता मीडिया चाह रहा है या कुछ संगठन चाह रहे हैं। ठीक है ऋषिकेश, मैं रोक रहा हूँ, आप आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए एक संकेत साफ होने लगा है, ये वहां से मैसेज आने लगा है कि घर वापसी की बात तो हुई नहीं, और वहां पर तमाम लोग ये कह रहे हैं, तमाम किसान नेता और तमाम जो किसान संगठन से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि इस पर तो बातचीत ही नहीं हुई। मैं आऊंगा ऋषिकेश आपके पास। कुमार गौरव, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं क्योंकि 2 सेंटर हैं, एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग होगी, तो वहीं दूसरी तरफ शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, संसद में भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। वहां से क्या दबाव नजर आ रहा है तमाम सियासतदानों पर, सरकार पर, कि क्या अब आगे की लड़ाई को देखते हुए भी कुछ और मोल्ड होगी सरकार? तो फिर किसी गार्डवार से फोन लेके फोन किया कि पापा ऐसा ऐसा बात नहीं है। देखिए, जाहिर तौर पे जहां तक किसानों के मांग का सवाल है, किसानों ने जो मांग की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए उन तीनों कानूनों को वापस लिया है। जहां तक एमएसपी का सवाल है, जिसपे किसान अभी अड़े हुए हैं कि उसके बाद ही एमएसपी पे अगर गारंटी मिलती है तो उसके बाद ही वो वापस जाएंगे, तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने खुद इसके लिए कमेटी की घोषणा की है और किसानों से भी नाम मांगे कि 5 लोगों के नाम आप किसानों की तरफ से दे ताकि वो कमेटी बने और उसके बाद इस मुद्दे पे भी चर्चा हो। तो मोल जहां तक होने की बात है, सरकार झुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग ये लंबा आंदोलन चला, सरकार शुरू में आपको याद है ये लगातार कहती रही कि 80% किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल विरोध करने पे आमदा है और इसलिए वो किसानों को भड़का रहे हैं, लेकिन अंततः सरकार झुकी। और आप ये मान सरकार झुकी है, लेकिन क्या वो और झुकेगी? क्या किसान और झुका पाएंगे? अब इसी पर नजर है और किसान भी ये देख रहे हैं कि सरकार झुकी है, शायद इस पूरे प्रेशर को और बनाया जाए। मैं आऊंगा आपके पास कुमार गौरव। प्रभाकर, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार राकेश टिकैत वहां पर मौजूद रहते हैं, वहां पर तमाम किसानों की राय भी समझ में आती है। जरा पता कीजिए कि अभी तक तो बात हो रही थी कि कुछ किसान संगठन नाराज हैं, घर वापसी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आज एक अचानक से यह मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि घर वापसी की तो बात हुई नहीं, सिर्फ मीडिया में यह चल रहा है। ऐसा ही है क्या? देखिए सऊद, कुछ चीजें जो दिखती हैं होती नहीं है, जो होती हैं वो दिखती नहीं है। जो अभी चीजें हो रही हैं वो दिख नहीं रही हैं। कल जब हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बातचीत हुई, बातचीत बेनतीजा रही, बातचीत फेल नहीं हुई, इस बात को समझने की जरूरत है। मतलब कुछ बातों पे सहमति बनी है और वो कल की मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि जनवरी के बाद से कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। तो मतलब ये कि बातचीत की शुरुआत हुई है और मैं बार बार कहता हूं कि जब लोकतंत्र में बातचीत की शुरुआत होती है, बातचीत होती है, तो समाधान किसी न किसी, कितना भी बड़ा मसला हो, समाधान हो जाता है। तो एक वाइब्रेशंस आ रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही है कि कुछ चीजें अच्छी होंगी। ये बात और है कि जब हम कहते हैं कि आंदोलन के आगे की आंदोलन कैसा चलेगा, इस पर रणनीति बनेगी, तो किसान नेता ये कह रहे हैं कि इसमें वापसी का मसला नहीं है। कैसे कहेंगे? इस नहीं कह सकते, इसलिए कि बैकडोर कई चैनल में बातचीत हो रही है सरकार और किसान संगठनों के बीच, ताकि इस मसले को सुलझाया जा सके। हमारे साथ यहाँ किसान नेता हैं, कई लोग हैं। अनुज, आज की जो बैठक है, आपको क्या लगता है इसका आउटकम क्या होने वाला है? अब ये तो नॉर्मल ऐसे रूटीन वो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इसको एडवर्टाइज कर दिया गया है सरकार के द्वारा कि बहुत लग रहा है कि बहुत अहम बैठक है। बाकी चीज़ें हैं, उस पर आंदोलन कैसे कंटिन्यू करना है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कल की बैठक भी बेनतीजा निकली, तो बैठकें सक्सेस तभी होगी जब उसका कुछ नतीजा निकलेगा, नहीं तो आंदोलन तो फिर चलता ही रहेगा। बिना नतीजा के आंदोलन खत्म करना तो फिर देश के किसानों के साथ धोखा होगा।
आपको क्या लग रहा है, कानून वापस हो गया और अब क्या नतीजा चाहिए और क्या आंदोलन खत्म होने की कुछ उम्मीद दिख रही है आपको? देखिए, अगर सरकार चाहे तो जैसे एमएसपी पे गारंटी हम मांग कर रहे हैं किसान, तो कर सकती है, सरकार के हाथ में है। और बाकी जो हमारे किसानों पे मुकदमे लगे हैं, ट्रैक्टर हमारे बंद हैं 1 साल से, तो वो भी वापस होने चाहिए। और क्या आप किसानों को ऐसा लगता है कि वो जो बहुत बड़ी मांग थी कि कृषि कानून, बहुत कम लोगों को भरोसा था कि सरकार कृषि कानून वापस लेगी, जब सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया तो बाकी मांगे भी मान ली जाएंगी। शर्मा जी, आज की मीटिंग से क्या उम्मीद है? आज की मीटिंग पूरी उम्मीद है कि जब तक हम तो बैठे ही रह गए, जब तक हमारी मांगे नहीं। ठीक है। और देखिए प्रभाकर, आप कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस हो रही है और उस वाइब्रेशन, उस कंपन से गर्मी भी पैदा हो रही है और शायद जो बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पिघलती हुई भी फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन ये कितनी पिघलेगी, पूरी मेल्ट होगी या नहीं, यही देखना है। मैं विनय आपका रुख करना चाहूंगा। आप राकेश टिकैत के घर के बाहर मौजूद हैं। यह बात कही जा रही है कि इकलौते, कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई कि सिर्फ राकेश टिकैत ही हैं जो अड़ गए हैं कि हम अभी घर नहीं वापस जाएंगे, सारी मांगे मनवा कर जाएंगे। कुछ संगठन वापसी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर से क्या आप मैसेज दे पाएंगे, क्या नजर आ रहा है? देखिए, राकेश टिकैत अड़ गए हैं ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन है, मैं उनके घर पर हूँ और यहाँ पर मैं सुबह से देख रहा हूँ किसान आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं और उनसे खुद यहाँ पर आकर ये गुजारिश कर रहे हैं जब तक पूरी मांगे ना मान ली जाएं तब तक राकेश टिकैत वापस ना आए। तो राकेश टिकैत को अपने इलाके के किसानों को भी जवाबदेही है। जिस तरीके से मेरे साथ सतपाल मल्लिक हैं, बिजनौर से आए हुए हैं। सतपाल जी, क्या चाह रहे हैं कि अब तो आंदोलन वापस हो जाए, किसानों के तीनों कानून वापस हो गए? नहीं, कानून वापसी पर सरकार का वो धन्यवाद है कि कानून वापस किए, उसलिए हम मोदी जी का वो सब धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो हमारी और मांगे पेंडिंग है, जो हमारे किसान वहाँ शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं उनको भी उचित मुआवजा मिले और जो एसएमपी है उसमें सरकार का कुछ नुकसान नहीं है। सरकार तो बिना वजह कुछ लोग उसमें चर्चा कर रहे हैं कि सरकार का नुकसान होगा, सरकार का कुछ नहीं है। गारंटी हो जाए, उसे कोई भी खरीदे, बनिया खरीदे, आड़ती खरीदे, व्यापारी खरीदे, कोई भी खरीदे, कि किसान को उतनी दाम उसका मिलना चाहिए। इसमें कानून बन जाए, थोड़ी सी 2-3 बात है, उसके बाद कोई और दिक्कत नहीं। फिर किसान घर आ ही जाएंगे। कौन रहना चाहेगा दिल्ली में? कौन अपना काम धंधा, घर परिवार को छोड़कर, क्या कोई 1 साल से किसान वहाँ पड़े? कोई पागल नहीं है, लेकिन मजबूरी है, किसान के सामने मजबूरी है। आज किसान की स्थिति आप देख रहे हैं सारे देश की, अगर जो हालत देखो तो कहीं कहीं कुछ फसल बिकी किसानों की, यानी फिर वही, अगर जो मुंजी का रेट 1900 कुछ हो तो बिक रही है 1000-1200 रुपए में। वही गेहूं की हालत थी, अभी गेहूं पीछे 1500-1400 रुपए तक बिक रहा था। अब तो एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एमएसपी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है। नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एसएमपी कैसे मिल रही है? मिल कैसे रही है बताइए आप? जब वहाँ खरीदारी सरकार ने की, कितनी की खरीदारी? आप 10% खरीदारी हो रही सरकार के द्वारा, आंकड़े सभी के पास ये। उसके बाद 90% वो कहाँ जा रही है? वो व्यापारी, आड़ती, जो भी उसे लोग ले रहे हैं, वो किस रेट पर ले रहे हैं? सिसोली गांव से संदेश आ रहा है और राकेश टिकैत के घर के बाहर से विनय सिंह बात कर रहे हैं। वहां पर मौजूद लोग भी कह रहे हैं कि हम अभी घर वापसी पर तो नहीं सोच रहे हैं और तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं और वो ये आग्रह कर रहे हैं कि टिकैत साहब अभी डटे रहो, वहां से लौटो मत। ये अपने आप में सबसे अहम संदेश है और विनय, आपने ये जानकारी हम तक पहुंचाई है, लेकिन टीकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति है? दिव्या, जरा आप वहां से कुछ लोगों से बातचीत करके पता कीजिए कि इस तरह से हर तरफ से यही बात आ रही है कि अभी शायद वो बैठे रहेंगे और आंदोलन जारी रखने की ही बात अभी तक तो दिखाई दे रही है फिलहाल। देखिए, हम नेताओं से बात कर चुके हैं, किसानों से बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं उन महिलाओं से बात करना चाहूँगी जो पिछले 1 साल से यहाँ अपना घर बार छोड़कर बैठी हुई हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बैठी हुई हैं। एक महिला के लिए कितना मुश्किल होता है, शायद मैं इस बात को समझ सकती हूँ और आज इनकी आवाज़ में न्यूज़ 24 के माध्यम से पूरे देश को सुनाना चाहूँगी, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। पूरा देश चाहता है कि किसान घर वापस जाए, लेकिन ये महिलाएं क्या सोचती हैं? आप बताइए, आज इतनी अहम बैठक है, घर वापसी पर आप भी तो अपने घर वापस जाना चाहती हैं? चाहते हैं मैम। मोदी सरकार को हमारी अपील है भी जो आज मीटिंग है एमएसपी पर, उस पर कोई भी गारंटी बनाए, कानून बनाए और किसानों की सहायता मदद और करे। पिछले महीने से उसने माफी मांगी थी, जो 3 कानून रद्द किए हैं। अभी हमारी आस है भी मोदी साहब आज भी हमारी बात किसानों की जरूर सुनेंगे। आप अपने 5 साल के बेटे को छोड़कर पिछले 1 साल से यहाँ बॉर्डर पर बैठी हुई हैं,
आपको लगता नहीं है कि अब प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, कृषि कानून बिल वापस हो गए, अब इतनी ज्यादा जिद क्यों? मैम इसलिए हमारी जिद है, मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून थे उनको रद्द कर दिया। जो आज की मीटिंग MSP पर है, जब तक वो कानून की कोई गारंटी नहीं मिलती, हम एक किसान भाई और औरतें इस दिल्ली से नहीं जाएंगे। आप बताइए। हाँ जी, कुछ मर्जी होना पवे सानू, पर असीं जावांगे, मरना पे मरांगे। है तो 2022 आया, आना ही है भाई, 26 तक भी बैठने को तैयार आसी जी। 2022 आया है, 2026 तक भी बैठने को तैयार हैं। माता जी आप बताइए कि आज एक अहम बैठक है, घर वापसी पर विचार लगता है आपको होना चाहिए? घर वापस जाना चाहते हैं कि नहीं? जितना चक नहीं जीतांगे उतना चक घर वापसी अभी तक नहीं। ठीक है दिव्या, मैं रोक रहा हूं आपको। देखिए ये किसानों का जज्बा और उनका जोश अभी भी बरकरार है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन वो वहां पर डटे हुए हैं और अब अपनी बाकी की मांगे मनवाने पर बात कर रहे हैं। प्रभाकर, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, क्योंकि देखिए बार बार ये बात कही गई कि शायद अब कुछ ही दिन बचे हैं जब बॉर्डर्स खुल जाएंगे, और आज तो ये बात भी कही जा रही है कि दरअसल ये मीटिंग जो हो रही है वो मीटिंग इसलिए हो रही है कि घर वापसी पर अंतिम फैसला लिया जाए या फिर आंदोलन जारी रखने पर। लेकिन अभी जो संदेश और संकेत मिल रहे हैं वो जुदा है। सऊद, इतना निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। बातचीत रुकी थी, बातचीत शुरू हुई है और आज की बैठक हो रही है। वो कुछ वाइब्रेशन, जैसा मैंने कहा कि वाइब्रेशंस आ रही हैं कि बैक चैनल बातें हो रही हैं, और जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, जैसी बातें कही जा रही वैसा है नहीं, पीछे से बातें हो रही हैं, कुछ बातें आगे बढ़ी हैं। हमारे साथ राजेश चौहान हैं। आज की जो मीटिंग है कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं इसको आंदोलन? देखिए ये मीटिंग, हमारी सारी मीटिंगें महत्वपूर्ण है। हमारे आज SKM के साथ मीटिंग है, हमारे भारतीय किसान यूनियन के भी शीर्ष लीडर उसमें शामिल हो रहे हैं, और सारे लोगों का एक मत, एक राय है, चाहे हरियाणा का किसान हो, चाहे पंजाब का, अदरवाइज पूरे हिंदुस्तान का। हम MSP जो हमारी अधिकार है कानून, इस पे होना ही चाहिए। आज पूरे देश का किसान अपने जो MSP में माल को बेच नहीं पा रहा। आज आप देखिए धान का सीजन चल रहा है, 1150, 1150, 1200, अधिकतम मूल्य 1200। इस समस्या से पूरा देश वाकिफ है। मैं कह रहा हूं कि आज की मीटिंग से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? उम्मीदें यही है कि सारा संयुक्त मोर्चा एक साथ है और हम MSP और जो मुकदमे, वापसी और स्मारक स्थल और मुआवजा और हर शहीद परिवार को सरकारी नौकरी, ये हमारे 5, और ट्रेनिंग आशीष मिश्रा की बर्खास्तगी, ये हमारे 6 मुद्दे। मैंने एक बात कही कि बैक चैनल बातें हो रही हैं, कुछ सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, आप इस पर मुहर लगाएंगे क्या? नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में, हमारे किसी भी व्यक्ति के संज्ञान में ऐसा नहीं है। अगर सरकार का कोई सकारात्मक रुख है, चलिए आप प्रभाकर आप बातचीत जारी रखिएगा, समय इजाजत नहीं दे रहा इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। फिलहाल आपने जो तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई और मेरे बाकी सहयोगी भी जो तमाम डिटेल्स दे रहे थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के एक मैसेज नजर आ रहा है, हर जगह यह बात हो रही है कि शायद आज घर वापसी पर भी फैसला हो सकता है या आगे की रणनीति पर, लेकिन अभी जो अलग अलग बॉर्डरों से इस वक्त न्यूज 24 के संवाददाता बात कर रहे हैं वहां से तो यही मैसेज नजर आ रहा है कि शायद आगे की लड़ाई जारी रखने पर ही रणनीति बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।